बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते हैं मुझे विहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहिब हमारे गांव में आज तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक़्त इनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख़ को मैं हाज़िर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज़्ज़तें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे अगर तुमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा कि इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बासर या गुंडा है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखकर नूरा बोला, अज खैर है, मौलवी किवें आ गए ने। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा कौन हो? वो रोकर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया, आंख लगी ही थी कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, उसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आँखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई। बेशक हर कलमा गो के अंदर ईमान का एक पौधा होता है, बस उसे यकीन और मोहब्बत की आबियारी की देर है, फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है। और अल्लाह वाले कहा करते हैं ना कि जो ख़त्म नबूवत का पहरेदार बनेगा वो ख़ुद हुजूर अकरम का चौकीदार होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।